हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। दिवाली आने वाली है, सबको सारी टेंशन है। सबको, मुझे और लोगों को, घर की सफाई कैसे हो, पुताई कैसे हो, क्या कैसे मैनेज होगा, कैसे पैसे होंगे। बहुत सारी टेंशन है और इन इतनी सारी टेंशन के साथ हम लोग फेस्टिवल मनाते हैं दिवाली। मतलब होली तो मुझे पसंद नहीं है और दिवाली मुझे बहुत पसंद है, लेकिन दिवाली से पहले जो दिवाला निकलता है ना, उससे भी थोड़ा डर लगता है। बट इन सारी चिंताओं से मुक्त मेरी बेटी जिसको सिर्फ ये टेंशन है कि मैं दिवाली में क्या पहनूंगी, मैं कैसे खरीदूं, मैं ऑनलाइन लूं, मैं यहाँ से लूं, मैं वहाँ से लूं, कानपुर आके लूं। उसका इतना परेशान है और किसी चीज़ से उसको कोई लेना देना नहीं है कि क्या बनेगा, क्या खाया जाएगा, कैसे सफाई होगी, कैसे मैनेज होगा। वो उससे उसको कोई लेना देना है। एक तो भगवान की दया से वो रहती भी बाहर है, तो वो आएंगी भी तो मैडम बन के आएंगी, उनको कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके पहले मैं सब कर रखूँगी। लेकिन लेकिन ये टेंशन मेरी बेटी की बनी हुई है कि मम्मी तुम क्या पहनोगी। मतलब ये नहीं सिर्फ अपनी टेंशन है, मेरी भी टेंशन है। तुम क्या पहनोगी, तुम्हारे लिए भी ले आए। वो एक वो एक इतने काम कर रही है कि क्या पहनना है और तुम क्या पहनोगी, तुम्हारे लिए भी ले आए, तुम भी पहनोगी। तो भाई साहब, ऐसी बेटी है मेरी बेटी माँ भैया, वो वो अलग ही ब्रांड है। उसके जैसा शायद ही बेटी हमने देखी हो किसी की। मतलब उसको एकदम मस्त मौला जिंदगी, टेंशन नहीं चाहिए। कल मुझे उसने इतना समझाया, इतना समझाया, ऐसे किया करो, ऐसे किया करो, ये करती हो, वो करती हो। और हम सुन रहे थे क्योंकि मुझे वो उसकी पगलेट की बात भी सही लग रही थी कि हाँ वो सही कह रही है। तो कल मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि कौन कहता है कि आजकल के बच्चे समझदार नहीं है। मेरी बेटी मुझसे कई गुना समझदार है, कई गुना। मैं तो मतलब मैं सिर्फ घर के कामों में और इन सब चीज़ों में ही रह गई। बस मैंने स्कूल भी पढ़ाया, मैंने बाहर भी जॉब की है, अभी भी मैं ट्यूशन पढ़ा के आ रही हूँ। देखिए, अभी भी मेरे पास ट्यूशन है। लेकिन फिर भी एक जो मेंटल हेल्थ होती है ना, दिमाग, अच्छी सोच, तो आजकल की दुनिया को ले देखते हुए मेरी बेटी की सोच मुझसे कई गुना बेहतर है। और ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कल उसने मुझे बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ बताया। मतलब वो वहाँ अकेले रह के ये सारी चीज़ें फेस कर रही है और हम पागल बुद्धि नहीं समझ में आता है। मुझे लगता है कि इंसान क्या ही बिगाड़ लेगा, ईश्वर है ना मेरे साथ। लेकिन वो यही कह रही थी कि ईश्वर नहीं बिगाड़ता है, ईश्वर तो बनाता है, बिगाड़ते इंसान ही हैं। तो सारी चीज़ें सबको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरा तो प्यार से बोलिए, मैं सब ऐसे पट 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 सब उगल दूंगी, मुझे सब बता देते हैं। मेरी जितनी सहेलियाँ हैं, शायद ही कोई बात किसी से छिपी हो, सब बता देते हैं। जो बताना चाहिए वो भी, नहीं बताना चाहिए वो भी। फ्रेंड है, मेरी दोस्त है। लेकिन उसने कल मुझे पहली बार ये चीज़ के लिए हिदायत दी कि मम्मा अब बस बहुत हो गया, अब चीज़ों को स्टॉप करो, अपनी सोच थोड़ी बदलो। और हर चीज़ हर किसी को ना बताने की ज़रूरत है, ना किसी को जानने की ज़रूरत है। तो मुझे अपनी बेटी की सोच कई हद तक बहुत अच्छी लगी। और सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगा कि ये मुझसे अच्छा सोचती है। तो ठीक है भाई, यस मैम, मानेंगे आपकी बात जहाँ तक हो सकेगा। मुझे नहीं लगता मुझसे होगा, पर कोशिश करूँगी मैं। उसकी बात भी सही थी, पर गाइज मैं भी सही हूँ ना। अपनों को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे। अब अपने अगर गद्दारी करते हैं, अपने अगर मेरा नुकसान करते हैं, तो उन अपनों को ठीक करने के लिए फिर कोई अपना बैठा है। तो मैं सही हूँ या मेरी बेटी सही, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज के टाइम के हिसाब से मेरी पुरानी सोच है, उसकी नई सोच है, बट कौन ज़्यादा बेटर है, मैं या मेरी बेटी। आपको मैंने दोनों बातें बताई, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।